ये हजम ही नहीं होगा कि जो एक एक बोलने वाला बाइबल के 39 किताब में नया करार में आके वो 3 टुकड़े में बट गया, ये हजम ही नहीं होता अपने को, क्योंकि वो कल आज जुगान युग एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा चैप्टर 6 के अंदर वो कहता है, पहला वचन के अंदर पढ़िए। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वश जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को सिंहासन पर बैठे देखा। कितना सिंहासन था? कोई भी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक से बढ़कर सिंहासन को देखा ही नहीं। ऐसा बोलता है कि मैंने प्रभु को सिंहासन पर बैठे देखा। 3 जन बैठे हुए थे उधर, नहीं। अब वो बात अलग है कि तुम पंखे को 3 ब्लेड होता है करके बोल सकते, लेकिन खुदा पंखा नहीं है। खुदाई की बात कुछ और है। तुम उदाहरण को लेकर कहां भी जोड़ दे रहे हो। बड़ा अजीब सा डॉक्ट्रिन में, सूरज है ना वो पिता है, वो जो किरणें आती है ना वो पुत्र है, और हमको जो चटके लगते हैं ना वो पवित्र आत्मा है। अब बताइए कि 3 कैसे हो सकता है? और बादल आ गया समझो, तो पिता भी गायब, पुत्र भी गायब, और चटके पवित्र आत्मा भी गायब। क्या लोगों का शिक्षण है। सूरज पिता है, किरणें पुत्र है, चटके पवित्र आत्मा है। ऐसे उदाहरण तुम वचन से दो। किसी नबी ने बताया कि देखो सूरज पिता है, किरणें, किसी नबी ने बताया उदाहरण? बाइबल के अंदर इतने चेले लोग हैं, किसी ने उदाहरण बताया? मैं ये वन गॉड, अभी वन गॉड जो है हमारे लिए एबीसी है क्या? आप भी सुने होंगे। कितना साल के बाद मैं आज प्रचार कर रहा हूं वन गॉड के बारे में। हमारे पास वो मैसेज अभी वन गॉड का हो गया, वो एबीसी जब हम आपको उंगली पकड़ने सिखाया था तभी वन गॉड का प्रीच करते थे। अभी हम रेवलेशन की प्रीच कर रहे हैं, प्रभु का आने का प्रीच कर रहे हैं, रैप्चर का प्रीच कर रहे हैं। लेकिन तुम जैसे दूध पीने वाले बच्चों के लिए फिर से एक बार हम दूध पिला रहे हैं आपको। समझ जाए सच्चाई क्या है। बोलो हालेलुया। जब यशायाह ने देखा स्वर्ग खुल गया, आसमान में एक सिंहासन, और एक सिंहासन से बातचीत हो रही है उसकी, और सिंहासन से आवाज आता है, मेरे लिए कौन जाएगा। एक्चुअली आवाज ऐसा नहीं आना चाहिए, हमारे लिए कौन जाएगा ऐसा आवाज आना चाहिए। लेकिन प्रभु बोलता है मेरे लिए कौन जाएगा। मतलब सिंहासन से बात करने वाला एक ही आदमी बात कर रहा है। तो पुराना नियम है, ये नबी लोग सब क्यों नहीं बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र? ये लड़ाई पुराने नियम में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको सबको मालूम था यहोवा ही परमेश्वर है। दानियल की किताब 7 अध्याय 9 वचन में लिखा है, मैंने देखते देखते हाँ। अंत में क्या देखा? कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला, हाँ। और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के समान दिखाई पड़ते थे। जी, मैंने देखा सिंहासन खुल गया, उसमें एक प्राचीन बैठा हुआ है। प्राचीन, प्राचीन का मतलब है वो बहुत पुराना आदमी दिख रहा है, सफेद बाल है, सफेद दाढ़ी है, द ओल्ड पर्सन। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या है? प्राचीन का मतलब क्या है? इससे पहले कि सूरज बना वो था, इससे पहले कि धरती बना वो था, इससे पहले तैनात बनी वो था। उसी को बाइबल बोलता है प्राचीन। सो ओल्ड मैन सिटिंग। लेकिन आप ये मत सोचो कि ओल्ड दिखाई दे रहा है इसके लिए ये पिता हो सकता है, नहीं। ये परमेश्वर का एक प्रतिरूप को दानियल ने देखा। फिर दानियल क्या बोलता है? एक सिंहासन धरी गई, एक सिंहासन धरी गई, उस पर कोई एक बैठा, और वो प्राचीन। बोलो हालेलुया। अब दानियल ने जो एक सिंहासन देखा उसी को नया करार में जॉन देखता है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़िए। ये कौन सा सिंहासन को देख रहा है? इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। एक दरवाजा स्वर्ग में खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तूरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। एक बैठा है सिंहासन पर। अगर आप हिंदी बाइबल पढ़ोगे, मराठी बाइबल पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। आपको ओरिजिनली इंग्लिश बाइबल को रेफर करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कितने बैठे हैं उसमें। वन सैट ऑन दैट थ्रोन। अभी दानियल ने जो सिंहासन पर बैठा था, जो बुजुर्ग है, और वो अगर जॉन बोलता है एक ही बैठा हुआ था, तो दानियल के समय में बैठने वाला कौन था?
अभी ये जो सिंहासन पर बैठा जॉन ने देखा, इसको अगर उसका हुलिया देखना है आपको तो आप रेवलेशन 1 चैप्टर में आइए, उसका देखो 8, 9, 10 पढ़िए, आपको उसका हुलिया मालूम पड़ेगा कौन बैठा था सिंहासन के ऊपर। प्रभु परमेश्वर जो है हाँ, और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है हाँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, हाँ, और अपने पीछे तूरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उस पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुस और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने 7 सोने की 7 दीवटें देखी। अब जब मेरे से बात कर रहा था कोई, तो मैंने पीछे घुमा और देखने के लिए कि वो कौन है, तो क्या देखा उसने? 7 दीवटों के बीच में एक मनुष्य का पुत्र सरीका घूम रहा है। और वो कैसा है? 13 वचन में, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पावदक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। सिर और बाल श्वेत ऊन के समान थे। तो जॉन किसको देख रहा है? जिसको दानियल ने देखा वो प्राचीन दिखाई दे रहा था, वो ही प्राचीन को जॉन देख रहा है रेवलेशन के अंदर। और जॉन जब भी देख रहा है तो 500 साल के बाद देख रहा है वो, लेकिन एक ही खुदा को देख रहे हैं वो लोग। तो जॉन जब देखा तो श्वेत ऊन पहन के बैठा हुआ है उसका बाल। और दानियल ने क्या बोला? वो प्राचीन बैठा हुआ। अब दानियल को मालूम नहीं वो कौन है, लेकिन जॉन को मालूम है वो कौन है, क्योंकि 3.5 साल ये जॉन उसके साथ खाना खाया, उसके साथ सोया, उसके साथ चिन्ह चमत्कार में घूमा। दानियल को नहीं मालूम है, क्योंकि दानियल के टाइम मसीह आया नहीं था। वो खाली प्राचीन को देखा। लेकिन जॉन बोलता है अरे ये तो वही है जो हमारे साथ में 3.5 साल सेवा की, क्योंकि वचन में लिखा है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आदि और अंत हूं। बोलो हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब ये नबियों ने देखा, नया करार में आ जाएंगे हम लोग, प्रेरितों के 7 अध्याय का 56 वचन में कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। हाँ, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, मनुष्य का पुत्र को दाहिने ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। अब यहां पर 2 व्यक्ति दिखाई दे रहा है। मैं स्वर्ग खुला हुआ देख रहा हूं और द सन ऑफ मैन स्टैंडिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड। मान लो ये सिंहासन है और यहां पर दाहिने बाजू में मनुष्य का पुत्र खड़ा हुआ है। अब लोग बोले देखो इधर बाजू में खड़ा हुआ है। अब ये बात ध्यान में रखना, वो बैठा हुआ नहीं है, वो खड़ा हुआ है। अब क्यों खड़ा है वो? क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ, इसके लिए वो खड़ा है। जिस दिन वो बैठेगा उस दिन काम तमाम हो जाएगा। और परमेश्वर के दाहिने ओर, प्रेज द लॉर्ड, राइट हैंड ऑफ गॉड। ना वचन कभी भी पढ़ने के टाइम ऐसा पढ़ो, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, नियम पर नियम। आपको वचन ऐसा ही पढ़ना है, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। इसमें गुमराह हो जाते हैं जिनको प्रकाशन नहीं है। यहां पर बाइबल कहती है वो दाहिने बाजू में खड़ा हुआ है। अभी आप नया करार में आगे जाएंगे, ये नया करार, इसके आगे जाएंगे, प्रकाशित वाक्य जहां लिखा हुआ है, तो वहां पर लिखा है 4 अध्याय का जो हमने पढ़ा था, सिंहासन धरा हुआ है, कोई एक बैठा हुआ है।